फिर से हम लोग लाइव हो गए हैं और सॉरी क्योंकि इंस्टाग्राम का ये सिस्टम है कि 1 घंटे में लाइव सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और कुछ लोग तो 2-2 घंटे लाइव आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं भी सीखूंगा जल्दी ही इस बारे में। तो अभी फिर से लोग हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर से मैं खेसारी भैया को कनेक्ट करता हूँ और हम लोग अपनी बातचीत फिर चालू करेंगे खेसारी भैया से। जो प्रश्न रह गए हैं हम लोग के, तो सब लोग आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए और फिर से हम लोग इस लाइव सेशन में जुड़िए। खेसारी जी को कनेक्ट करें हम लोग। खेसारी जी जी। बहुत लोगों को काफी पसंद आ रहा है और सब लोग फिर जुड़ गए हम लोग। खेसारी भैया, हाँ। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हीरोइनें भी गायिका बन रही हैं। सब हीरोइनों ने कोशिश की है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। आम्रपाली जी भी काफी अच्छे, उनके भी काफी गाने को लोगों ने पसंद किया। काजल राघवानी जी, उनके भी गाने को लोगों ने काफी पसंद किया। अक्षरा सिंह ने भी गाया और उनका तो एक जबरदस्त मुकाम ही बन गया। इस ट्रेंड पर आप क्या बोलेंगे, गायिकाओं का नायिकाओं का गायिका बनने के बारे में, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, अच्छी बात है। जब गायक हीरो बन सकते हैं तो नायिका गायिका क्यों नहीं बन सकती। अच्छा है। हमारे यहाँ कहने का मतलब ये मतलब जो कि जब हम गायक होकर अगर हम हीरो बन सकते हम्म, हैं, हम एक्टर हो सकते हैं, हम्म, तो जिस हिसाब से देखिए, अगर आप बता रहा हूं आपको, कोई बुरा प्लीज नहीं मानेगा, जिस हिसाब से गायक लोग चल रहे हैं ना, हम्म, जिस हिसाब से गायक लोग इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उनका ग्राफ जो चल रहा है, उस हिसाब से गायिकाओं का भी, एक्टर एक्ट्रेस का भी उसी हिसाब से सब चीजें चली रही है। सब लोग अपना अपना अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। जिसका जितना पावर है वो अपने हिसाब से दिखा रहा है भाई, कर रहा है। और अच्छी बात है, इंसान को प्रयास करना चाहिए। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप करिए। मेरे कहने का मतलब, आपको नहीं आता है तो आप सीख कर करिए, अगर आपके अंदर वो और क्षमता है तो। दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, दर्शक अच्छी को भी बात है, अच्छी लोकप्रियता बात के है। साथ तो दर्शक काफी पसंद कर और रहे हैं। संगीत का कोई सीमा नहीं होता भाई, और संगीत की कोई जात नहीं होती, और संगीत का कोई धर्म नहीं होता। तो इसमें हर आदमी को फ्रीडम है, और खुद को एंजॉय करने के लिए और लोगों को एंजॉय, अगर उस एंजॉय में लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप स्टार बन जाते हैं। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंजॉय के लिए गाकर अपने आप को साइड हो जाते हैं। लेकिन जब उसी एंजॉय को दुनिया एंजॉय करती है तो आप एंजॉय के काबिल बन जाते हैं और आप एक कामयाब इंसान हो जाते हैं। बाकी का भैया, अभिनेत्रियों में आपने अक्षरा सिंह जी के साथ 4-5 फिल्में की हैं, बतौर लीड हीरो हीरोइन, और काजल जी के साथ भी काफी काम किया। तो इन दोनों में बेटर एक्ट्रेस आपकी नजर में कौन है, बेहतरीन दोनों अभिनेत्री? दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। ओके, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। गुड नेचर, डांस, हर चीज मैंने, ईश्वर ने दोनों को, परफॉर्म के मामले में इनका जवाब नहीं है। लेकिन अगर बाकी चीजें देखा जाए तो बेस्ट मैंने एक एक्टर देखा जाए तो मुझे मुझे अमरपाली जी बहुत पसंद है। एक्टिंग के मामले में मैं उनको बहुत, मेरे दिल के करीब है वो। मैं उनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनकी सारी सिनेमाओं को देखा है। तो और इन दोनों के परफॉर्म का मैं कोई जोड़ा नहीं है, चाहे वो स्टेज हो या सिनेमा हो, परफॉर्म अगर ये करते हैं तो मैंने, समझ लीजिए कि दुनिया को क्या दे दे वो वाली आग है दोनों। बट परफॉर्मर वाइज ये बेस्ट। लेकिन एक्टर वाइज अगर देखा जाए तो मैं अमरपाली जी को बहुत लाइक करता हूँ एक्टिंग वाइज। वो मेरा सोच है, वो मेरा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक भी सबको लाइक करे, नहीं। मैं जहां तक जानता हूं अमरपाली जी को, कि उनके एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित होता हूं। और क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि भोजपुरी भाषा से है तो शायद उस चीजों को समझ भी लेती हैं, और उनमें ज्यादा मेहनत और उस चीजों को और कहीं ना कहीं पॉलिश करके करती हैं। तो उनका एक्टिंग मुझे बेस्ट एक्टर, माई फेवरेट, अंग्रेजी बोल रहा हूँ यार, आम्रपाली जी। माई फेवरेट अमरपाली जी। आम्रपाली जी, आम्रपाली जी अगर आप सुन लिए तो देखिए, खेसारी जी आपकी मतलब अक्षरा जी और काजल जी भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, गुड लेकिन परफॉर्मर, आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट अमरपाली जी। आपने आपने दोनों लोगों के साथ भी काफी काम किया। देखिए, हाँ, आम्रपाली जी काफी खुश होकर के लिख रही हैं, स्माइली उनका आ रहा है हंसते हुए, मतलब धन्यवाद कर रही हैं आपकी। तो आपको इन दोनों लोगों के साथ भी काम किया आपने, और आपको अक्षरा और काजल के साथ भी काम करना काफी अच्छा हाँ, लगता है। दोनों में क्या बोला कि गुड परफॉर्मर मैंने, और डांस दोनों के लिए क्लासिक दोनों हैं, और दोनों मेरे अच्छे दोस्त रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों, और सब है, पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे
मेरे से सब लोग जुड़े हैं और सब लोगों ने मेरे साथ जितना भी काम किया बड़ा आम्रपाल जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में मेरा तारीफ हुआ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ। ओ सॉरी, थैंक यू थैंक यू। कभी अंग्रेजी बोलता नहीं ना, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत हेवी है, बड़ा बड़ा अंग्रेजी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षरा के साथ भी दिखेंगे आप फिर से? काफी लंबा गैप हो गया आप लोग को फिल्मों में, देखिए, कोई गायकी में। स्क्रिप्ट आता है, अगर आप सिनेमा बना ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ये शुभ काम आप ही के हाथ से हो। अरे भाई, मुझे मत, मैं अभी आपसे एक सवाल जवाब कर रहा हूँ, एज ए पत्रकार बातचीत कर रहा हूँ, एज ए दोस्त। मैं निर्माता नहीं हूँ, निर्माता बन के, हाँ निर्माता बन के बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। करेंगे अक्षरा जी मेरे दिल से गई है, ना मेरे दिमाग से गई है, ना ऑडियंस के दिमाग से गई है, ना दिल अभी भी दिल में है अक्षरा जी, मतलब आपके हर जगह है वो। ऐसा क्योंकि वो कि सरस्वती की पुत्री है और सरस्वती का हर वो पुत्र मेरे दिल में है। चाहे वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां संगीत की बात आ जाती है तो संगीत के लिए कोई मर्यादा नहीं होता और वो डायरेक्ट दिल तक जाता है। तो कभी किसी की कुछ अच्छी लगती है तो कभी कुछ अच्छी लगती है, तो कुछ तो अच्छा होगा, तभी तो आज ये पूरी दुनिया पे छाई हुई है। और मेरा शुभकामना है अक्षरा जी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। भैया। आम्रपाली जी के साथ सिर्फ आपने एक गाना, 2 गाना किया, एक तो दुल्हन गंगापाल में, एक मेहदी लगा के फिल्म। इनके साथ फिल्मों में कब दिखेंगे आप, जिसमें आपकी पूरी अभिनेत्री? मैं बहुत जल्दी, मेरा भी एक सपना है कि मैं आम्रपाली जी के साथ काम करूं, क्योंकि जब कोई भी अच्छा एक्टर मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आम्रपाली जी कंप्लीट एक एक्टर हैं, और जो कि उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि गोड़ लगता नहीं, जब वो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं, तो ये शब्द हीरोइनों में नहीं मिल सकती। जब मैं बोलता हूँ कि गोड़ लगता नहीं, तो बोलती है कि कपार छू के आशीर्वाद देता नहीं। तो कपार जो को बोलती हैं, तो देखिए सबसे बड़ी कि यही तो हमारा असली है। तो कहीं ना कहीं वो बेटी से है ना, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा जिस दिन हम काम करेंगे। और अच्छे एक्टरों के साथ जब आदमी काम करता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं बिल्कुल जल्द से जल्द कीजिए आप। अगर खेसारी भैया आपकी शादी नहीं होती तो किस हीरोइन को अपनी वाइफ बनाते? दुल्हन, कन्या के रहित खेसारी लाल यादव के, अगर हीरोइन में से कोई चुने? काहे कि ये सवाल पिछले बार भी आपसे किसी ने किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जस्टिफाइड आंसर नहीं दिया था, या आप, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे पूछना चाहिए इस बारे में। देखिए, सबसे बड़ी चीज बीबी की जहां तक बात है तो वो जिंदगी है। और लोग कहते हैं, हमारे देहात में कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। तो हाँ, देहात में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कि जोड़ियां। देखिए, जहां साहिल बनी हम वही जी के बात करें, अब पूरा वर्ल्ड कहाँ घूम ले बनी हम, जो पूरा वर्ल्ड के बात करी हम। जहाँ साहिल बनी जाओ, हम अपना बाबा से सुन ले बनी, इंटरनेशनल वर्ल्ड पर आओ तनी। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हर जगह बोला जाता है, जैसे आप बोले जी। तो जोड़ियां ऊपर वाले, और जिस बाप ने, जिस पिता ने मुझे पैदा किया, उस पिता ने कहीं ना कहीं मेरे लिए बेस्ट ही चुना है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ भाई। और वो सारे कलाकार खुश नसीब हैं, मैं अपनी की बातें नहीं कर रहा हूँ, सारे वो कलाकार खुश नसीब हैं जिनकी बीबियां इतने विश्वास के साथ, वो जानती है कि मैं अक्षरा सिंह के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं काजल के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं अमरपाली के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं निधि झा के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है मैं कि पूनम पांडे के साथ प्यार कर रहा हूँ, वो जानती है कि मैं जितनी भी हीरोइनें हैं सबके साथ में प्यार कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी फक्र से बोलती है कि ये मेरा पति है, काम करने गया है। क्या बात है। ये जितने भी अभिनेताओं की बीवी हैं, उन लोगों के लिए बहुत फक्र, मतलब बहुत सम्मान की बात खेसारी जी ने बोली कि वो लोग इतने सब के बावजूद भी अपने पतियों को बहुत प्रेम देते हैं। और अभिनेता की जितनी भी पत्नियां हैं, उन लोग सबको, जितने भी अभिनेता, हमें खुद पे गर्व करना चाहिए। हमारे अपने धन्यवाद की पात्र हैं कि हमारी चंदा ही नहीं, जितनी भी आर्टिस्टों की वाइफें हैं, सबकी पत्नियां हैं, मैं सबके लिए दिल से कि हम खुश नसीब हैं कि हम ऐसे, हमें और हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं, देखिए, हमारे जीवन के लिए हमेशा बेस्ट चुनने का काम किया है। जब हमें पैदा हमारे माँ बाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हर बेस्ट स्कूल देखते हैं, बेस्ट कपड़े देखते हैं, बेस्ट गाड़ियां देखते हैं। तो ये बताइए, जब हर चीज, तो मतलब जब हर चीज उन्होंने बेस्ट देखा मेरे लिए, हर चीज जब बेस्ट देखा, तो बताइए जब जीवन की बात आएगी तो मेरे पापा बेस्ट कैसे नहीं ढूंढेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए जो भी
मतलब खेसारी जी का कहना ये है कि अभी भी जो शादी रूप मैरिज जो है, शादी उस संस्थान में लोगों को भरोसा करना चाहिए और माता पिता के सलाह से ही शादी करना चाहिए। बिल्कुल शादी करना चाहिए माता पिता। ये बताइए, मैं एक जेन्युइन बातें बोल रहा हूँ निशांत भाई, जी जी। कि जो पिता आपके जीवन के हर उस बेस्ट के लिए सोचता हो, बेटे के लिए स्कूल बेस्ट हो, बेटे के लिए साइकिल बेस्ट हो, खिलौने बेस्ट हो, ये खाना बेस्ट हो, रहना बेस्ट हो, सोना बेस्ट हो, आलीशान बेस्ट हो, ये बेस्ट, तो ये बताइए जब आपकी जीवन की बात आएगी तो वो कैसे आपको बेस्ट नहीं देगा? क्या बात है, बहुत सही बात। और जहां तक शादी की बात है, तो मैं हर सिनेमा में तो शादी करता ही हूँ। जब आपने बोला ना कि आप किस हीरोइन से शादी करते, तो मुझे लगता है अभी तक तो 70 हीरोइनों से शादी कर चुका हूं मैं। तो शादी शादी देखिए, शादी में और 7 जन्मों के बंधन में और 7 फेरों में बहुत फर्क होता है। आम्रपाली जी लिख रही हैं, अब बस निशांत को भी अपनी मम्मी की चॉइस से एक अच्छी लड़की की शादी करना है। आम्रपाली जी बिल्कुल, मेरे जो 2 बड़े भाई हैं डॉक्टर और इंजीनियर, उन लोग की शादी एक साल में हो जाएगी। लॉकडाउन नहीं होता तो डॉक्टर साहब की शादी हम लोग मई जून में कर रहे होते। उसके बाद मैं अपनी मम्मी, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी मम्मी के चॉइस से अच्छी लड़की से शादी करूंगा। बिल्कुल। मैंने डॉक्टर साहब की होगी तो तुम क्या ऑपरेशन थिएटर में जाके करोगे क्या शादी? अरे नहीं, डॉक्टर साहब बड़े भाई है ना, पहले उनका हो जाए उसके बाद ना हो। अच्छा, आपसे भी बड़े हैं? आपसे भी 2 लोग बड़े? हाँ, सबसे 2 लोग, डॉक्टर इंजीनियर, सुशांत भी है, वो सब बड़े हैं ना। यार जल्दी कर लो, कौन ठीक है, ऐसा लॉकडाउन अगर 5 गो हो गया तो आदमी खत्म हो जाएगा। ना ना, नहीं खत्म होगा। चलिए, तो खेसारी भैया ने एक बहुत अच्छी हाँ, बात और दूसरी चीज, हाँ मैं बताया आपको, हाँ। कि 7 जन्मों का जो फेरा होता है और जो 7 वचन की बात होती है ना भाई, वो जब आदमी लेता है ना तो कहता है कि हर जन्म में तू ही हो मेरा, और इतना विश्वास करने वाला। चंदा भाभी, आप पता नहीं है इंटरव्यू देख रही है कि नहीं मेरा, मैं इसका IGTV वीडियो डालूंगा, आप और कृति देखिए और फक्र कीजिए कि खेसारी जी अपने परिवार को लेकर कितना फक्र महसूस करते हैं। तो मेरा तारीफ करते हैं। मेरा मानना यहाँ है कि देखिए, अगर हम कुछ गलत करते हैं ना सर निशांत भाई, अगर हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं ना तो हमारी ऑडियंस हम पे गुस्सा हो जाती है। लेकिन हम डेली गलत ही करते हैं लोगों के नजर में, लेकिन अपने पत्नी के नजर में हम सबसे बेस्ट होते हैं, और ये विश्वास किसी के पास नहीं होता। परिवार सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं बताना हम डेली बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, हर जगह बोलते हैं कि हमारा किसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन हम अगर एक बार आकर घर पे बोलते हैं ना कि पगली मैं तुम्हारा ही हूँ, तो लगता है ना कि वो पैर धोकर पी जाएगी। तो जीवन में कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और पत्नियों का तो बहुत दिल से दुआ, और मेरे लिए जितना वो पूजा करती है, शायद में मुझे लगता है कि उतना उसके लिए मैं कभी नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है। बिल्कुल। ये मैं आपको कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी खेसारी भाई के बहुत करीब रहा हूँ, और इनके मित्र लोग मुझे बताते हैं, जो इनके मित्र लोग हैं, कि खेसारी भाई अपने परिवार के काफी करीब हैं। और आप लोग को बताते हुए मुझे काफी खुशी होगी कि जब लोग अपने सगे भाई में साथ नहीं रहते हैं, उसमें खेसारी जी अपने संयुक्त परिवार को साथ रखते हैं। ये अपने सगे ही नहीं, अपने जो चचेरे भाई हैं, 7 भाई हैं टोटल, चाचा के लड़के मिला करके, वो सब साथ रहते हैं। और साथ में इनके पिताजी गार्जियन है, इनके चाचा गार्जियन है, और आज भी ये जो घर बना रहे हैं गांव में, वो अपने साथ